आप बिल्कुल रिसेंटली अम्मी बनी हैं और आपको बच्चे की पॉटी का पैटर्न बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बार-बार पॉटी क्यों कर लेता है जब मैं उसको फीड कराती हूँ। या 3 से 4 दिन हो चुके हैं मेरा बच्चा तो पॉटी नहीं कर रहा। तो क्या आपका बेबी भी इस तरीके की ऐसी और ऐसी पॉटी कर रहा है? जान लीजिए कि तमाम किस्म की पॉटियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं। आज मैं न्यूबॉर्न केयर टिप्स में एक इस टिप को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करूँगी। सबसे पहली बात, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो एक ब्लैक कलर का छोटी-छोटी अमाउंट में बच्चे का स्टूल पास होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में मीकोनिया। ये होना ज़रूरी है। क्यों? जब एक न्यू फैक्ट्री लॉन्च हुई है तो क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या वो फैक्ट्री चल रही है, नहीं चल रही, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ये भी नोट किया होगा कि हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता जब तक बच्चा मेकोनियम यानी स्टूल पास ना करे। ठीक, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है ब्लैक स्टूल पास करना और ये कितने दिन तक के लिए रहेगा? 2 टू 3 डेज़ बच्चा पास करता है। इससे 1-2 दिन और भी ऊपर हो जाएँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब बच्चे को आप घर लेकर आ चुके हैं। अब मैं जब भी फीड करा रही हूँ, बार-बार बेबी स्टूल पास कर रहा है और थोड़ा-थोड़ा कर रहा है। बार-बार डायपर चेंज कर के मैं थक चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक वो माँ है जो अपना दूध पिला रही है और एक वो माँ है जो डब्बे का दूध दे रही है किसी भी वजह से। इन 2 मदर्स की कंडीशंस डिफरेंट होंगी। पहले तो ये बात समझ लीजिए। पहली कंडीशन में जैसे ही माँ दूध पिलाएगी फ़ौरन बच्चा स्टूल पास करेगा, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। उसकी 10 नैपीज़ भी गंदी हो सकती हैं, 5 नैपीज़ भी गंदी हो सकती हैं, जितनी बार भी गंदी हो आपने डायपर चेंज करना है एंड दिस इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। ब्रेस्ट फीड मदर्स के बच्चे कभी-कभी हरी चटनी जैसी भी पॉटी करते हैं। जैसे बिल्कुल धनिया पुदीने की चटनी वैसे इस तरीके की भी करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ग्रीनिश पॉटी करेंगे या येलो मस्टर्ड टाइप करेंगे, ये भी कंप्लीटली नॉर्मल। अब मैं बात कर लेती हूँ फॉर्मूला फीड वाले बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चे ऐसे फ्रीक्वेंटली पॉटी नहीं करते। ये कभी-कभी दिन में 1 बार करते हैं या शुरू के डेज़ में तो 2 से 3 बार। शुरू के डेज़ से क्या मुराद है? अभी महीने के नहीं हुए। तो इस तरीके के बच्चे 2 से 3 मर्तबा पॉटी करेंगे और इनकी बॉडी का कलर भी चेंज होगा। वो होगा थोड़ा ग्रीन कलर का, ग्रीनिश का है। तो ये भी वही बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, माँ के दूध में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और डब्बे के दूध में उसको बहुत ज़्यादा मिमिक करके वैसे ही बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा चीज़ें भी ऐड की जाती है जैसे कि डिफरेंट आयरन और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी। तो उन कंपोनेंट्स ही ऐड करने की वजह से कलर चेंज हो जाता है और कंसिस्टेंसी भी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि थोड़ा-सा गाढ़ी पॉटी होती है, फॉर्मूला मिल्क वाले बच्चों की। तो बड़े ये ऐसे कहेंगे कि हमारे टाइम पे हम भी दूध डब्बे का पिलाते थे, लेकिन हमारे टाइम पे तो बच्चा ऐसा दूध ऐसी नहीं करता था पॉटी। तो देखिए उस वक़्त के डब्बे के दूध भले ही अब उस टाइम पे सेम कंपनी हो, अभी भी वही कंपनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते रहते हैं, लोग एडवांसमेंट ले आते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो 4 से 5 दिन तक पॉटी नहीं कर। ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है। शुरू के दिनों में यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ तक बच्चों की पॉटी का साइकिल सेट हो रहा होता है। ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, तो आपने खुद समझना है। जो बिल्कुल फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वाली मदर है उसके लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड बॉर्न चाइल्ड वाली मदर एक्सपीरियंस उनको हो चुका होता है तो परेशानी नहीं होती। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन सा स्टूल खराब है, उसकी वजह से आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा बिल्कुल सफ़ेद रंग की पॉटी कर रहा है तो ये खतरनाक बात है और दूसरी है अगर वो लाल रंग की पॉटी कर रहा है। ये दोनों खतरनाक चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट भी लगा देती हूँ। इस चार्ट को देखिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको आसानी हो जाएगी। इसको सेव कर लें कि कौन-सी पॉटी का कलर नॉर्मल है एंड कौन-सा एबनॉर्मल है ताकि हम फौरन डॉक्टर के पास जा सकें। और अगर आपके बच्चे को बार-बार पॉटी करने की वज़ह से बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, डायपर्स बार-बार चेंज कर रही हूँ, फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो मैंने नेपी रैश के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो कंडक्ट की है। आप उसे लाज़मी जाके देखिए, होम रेमेडीज़ बताई गई हैं। बहुत आसानी होगी आपको इससे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। आपके बेबी का जो पेट है, उसका साइज़ सिर्फ़ इतना बड़ा है, अखरोट जितना। ये अखरोट जितने साइज़ का पेट कितना ब्रेस्ट फीड अपने अंदर है, कितना फॉर्मूला मिल्क अपने अंदर लेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्लस्टर फीडिंग का। आप परेशान हैं, हर 15 मिनट 20 मिनट बाद बार-बार बच्चा रोता है, दूध पिलाना पड़ता है, बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही दफ़ा में क्यों नहीं पी लेता? क्योंकि उसका पेट इतना सा है
पिएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर दोबारा माँगेगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर माँगेगा। ग्रेजुअली उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, 1 मंथ के अंदर-अंदर एक सेब जितना साइज़ हो जाएगा, फिर और बड़ा होता जाएगा। ऐसे करके वो ज़्यादा मिल्क स्टोर करेगा, ज़्यादा देर तक खामोश रहेगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस, एक मदर है जो ब्रेस्ट फीड करा रही है और एक मदर है जो फॉर्मूला मिल्क दे रही है, यानी डब्बे का ही। डब्बे का दूध आप 30 एमएल बच्चे को शुरू की डेज़ में दे देते हैं, तो 30 एमएल बच्चा 2 घंटे भी निकाल सकता है, 1 घंटा भी निकाल लेता है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है, आपको नहीं मालूम कि आपके ब्रेस्ट में कितना मिल्क आया, बच्चे ने कितना पिया, तो वो थोड़ा-थोड़ा कतरा ड्रॉप बाय ड्रॉप भी पिएगा तो बार-बार उसको भूख लगती रहेगी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस है। शुरू के 1 मंथ में क्लस्टर फीडिंग ही ज़रूरी होती है, चाहे वो 20 मिनट्स के इंटरवल से ही दूध बार-बार माँगे। जब नींद अगर आई भी है, 2-3 घंटे हो चुके हैं, नहीं आपने उसको जगाया, तो आपने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगा के दूध पिलाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका पेट खाली हो जाएगा और बच्चा नहीं पहचानेगा कि उसका पेट खाली है शुरू के डेज़ में, न्यूबॉर्न स्टेज में, जब वो बिल्कुल इन्फेंट है यानी 28 दिन के अंदर है। तो आपने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है उसकी डाइट से रिलेटेड। अब यहाँ पे कुछ मदर्स को प्रॉब्लम होती है लैचिंग, यानी अपने से लगाने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता। उसके लिए आपको कुछ वीडियोस, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, या आप किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें कि वो आपको प्रॉपर तरीका बताए, या हमारे घर में दादियाँ, अम्मियाँ सब बता देती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और बात, वो बच्चे जो अभी प्रीमैच्योर पैदा हुए हैं, यानी वक़्त से पहले नवज़ायदा बच्चे जो वक़्त से पहले पैदा हुए हैं, 36 हफ्ते से पहले, 36 वीक से पहले वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होता। सकिंग रिफ्लेक्स क्या है? दूध खुद से चूसने की सलाहियत नहीं होते। वो किसी भी निपल से, बॉटल से, अपनी माँ के ब्रेस्ट से नहीं पी सकते। ऐसे कंडीशंस में आपको अक्सर जो नीनेटल आईसीयू होता है, जहाँ बच्चे कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं जो प्रीमैच्योर पैदा होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि एक्सप्रेस्ड फॉर्म में मिल्क दें। एक्सप्रेस्ड मिल्क चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपका दूध अगर आ रहा है तो निकाल के स्पून के ज़रिए किसी भी चीज़ में उनको दें, तो वो लोग स्पून से या सिरिंज के ज़रिए बच्चे को पिलाएँगे, क्योंकि उस टाइम पे उसकी ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए आपका दूध होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलता किसी कंडीशन में, तो वो फ़ॉर्मूला मिल्क दे रहे होते हैं बच्चे को। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि प्रीमैच्योर बच्चे जो वक़्त से पहले पैदा हुआ है, वो खुद से दूध नहीं पी सकता, अभी उसके अंदर वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई। जब वो 36 वीक्स अपनी असल उम्र तक पहुँच जाएगा, तो उसके बाद वो दूध आराम से पी सकता है, क्योंकि उसके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बार-बार उल्टी कर रहा है बच्चा, स्पिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपने बच्चे को बर्प करानी है, यानी डकार दिलवानी है। बच्चे को अपराइट होल्ड करके रखिए। इस तरीके से वो कम उल्टी करेगा। बच्चों को ओवर फीड कराने से भी अवॉइड करें। ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा दूध एक साथ उसको पिला दिया। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कितना दूध उसे रिक्वायर्ड है, खास तौर पे फॉर्मूला मिल्क वाली मदर्स के लिए, तो उन्हें आइडिया होना चाहिए। जो उनके डॉक्टर्स के हैं, उस हिसाब से बच्चों को दूध पिलाइए। अगर आपका बच्चा बहुत एक्सेसिवली दूध स्पिटिंग कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मैंने दी हुई है। तो मिल्क स्पिटिंग से रिलेटेड मेरी एक वीडियो, उसको लाज़मी देखिएगा। आपको उससे बहुत इन्फॉर्मेशन एंड साइंटिफिक रिलेटेड एविडेंस बेस्ड गाइडेंस मिली। नेक्स्ट मैं गाइडेंस दे देती हूँ, जब आप हॉस्पिटल में हैं तो कौन सी चीज़ें डॉक्टर्स बच्चे को लगाएं। पहली जो चीज़ है बीसीजी की वैक्सीनेशन, ये टीबी के लिए होती है, बच्चे के बाजू पे लगाई जाती है। दूसरी चीज़ होती है विटामिन के का इंजेक्शन। तो विटामिन के इंजेक्शन बच्चे के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए होता है। थर्ड चीज़ जो लगाई जाती है, वो कुछ हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चे का एपगार्ड स्कोर देखा जाता है, जिसके अंदर 10 में से बच्चे को नंबर्स दिए जाते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी अपीयरेंस कैसी थी, उसका ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने का निज़ाम, हार्ट रेट, ये सब कुछ कैसा था। जितना ज़्यादा 10 में से नंबर ज़्यादा मिलेंगे, उतना ज़्यादा बच्चा हेल्दी होगा, और जितना कम नंबर होंगे तो वो बच्चा, उसको निगहदाश्त की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या-क्या चीज़ें बच्चे को ज़रूरी होती हैं, वो करवा के फिर आप बच्चे को घर पे लेकर आएँ। इन टिप्स के अलावा मैंने 10 न्यूबॉर्न टिप्स सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जाके लाज़मी देखिए, उसपे बहुत अच्छा ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया है, आपको भी वो ज़रूर पसंद आई। और अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा हो चुका है और अब आप उसको कुछ अच्छा-सा खिलाना चाहती हैं, कोई ऐसी डाइट देना चाहती हैं
कि वो और दूसरे बच्चों की तरह गोल-मटोल हो जाए। तो आप मेरी फूड की प्लेलिस्ट जल्दी जाके चेक करें। उसमें मैंने बच्चों से रिलेटेड हर एक प्रॉपर रेसिपी और साइंटिफिक गाइडेंस दी हुई है। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक